इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। गुरुदेव भगवान ने कहा यज्ञ दर्शन करने चल रहा है, भगवान चल पड़े। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा। आश्रम एक दिख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। आश्रम एक दिख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला, प्रभु देखी सकल कथा मुनि कहा विषेखी। पूछा मुनि शिला, प्रभु देखी सकल कथा मुनि कहा विषेखी। गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि, चरण कमल रज चाहती। अब कृपा करहु रघुवीर। धनुष यज्ञ है मिथिला में, सुन करके भगवान चले चले सुन चले। मार्ग में एक आश्रम दिखा, न पशु न पक्षी न हरितिमा न झाड़ों में पुष्प, एक पत्थर आश्रम में बैठा। विग्रह स्वरूप कैसा? स्त्री विग्रह। प्रभु ने पूछा ये पत्थर कैसा है भगवान? गुरुदेव ने कहा ये गौतम जी की प्रिया है राम जी, शाप के वशीभूत है, पत्थर हो गई हैं, आप इन पर कृपा करिए तो इनको स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। गौतम जी ने आपके चरण की रजस स्पर्श से इनका मोचन कहा है। जीवन में पाप ताप सबको लगता है जो कर्म करता है। पाप हो, ताप लगे, आंच आए, बुरा नहीं, उसकी सजा भी भुगतने को तैयार होना चाहिए। इसलिए बार बार कथा कहती है कि कथा में, जीवन में कभी भी अपना कर्म हम बिगाड़े नहीं। जो अपने कर्म को बिगाड़ लेता है उसको ही उसका फल भोगना पड़ता है, अपनों के लिए नहीं। अपने लिए छोड़ दिया जाए, अपनों के लिए भी अपने कर्म खराब नहीं करने चाहिए। यदि हमने अपनों के लिए कर्म बिगाड़ लिया तो लाभ सब लेंगे, लेकिन कर्म का फल हमको भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। यहाँ भगवान से गुरुदेव ने कहा और प्रभु ने कुछ आगे पूछा नहीं, बस चरण की रजस स्पर्श कर दी। लिखा है परसत पद पावन शोक न सावन। अब रज का स्वभाव है शोक न सावन। पावन पद की रज से शोक का नाश हो गया। कौन प्रकटा? प्रकट भई तप पुंज। ये क्या शाप बस, तो तप कहां से आ गया? जो कर्म फल को सहजता से, सरसता से, सरलता से स्वीकार कर लेता है, उसको कोई कष्ट नहीं होता है। आगे मैया ने कहा भगवान की करुणा को देखकर मां अहिल्या जी के नेत्रों से जो गलनयन जलधार बही, धीरज मन कीन्हा प्रभु कहूं चीन्हा। बस धीरज धारण किया, भगवान को जैसे पहचाना, ऋषि जी ने कहा था प्रेम अश्रु फटक पड़े। निर्मल वाणी से हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगी मैया। अब देखिए यह है अहिल्या जी का स्वीकारना। गलती सब करते हैं, स्वीकारते बहुत कम लोग हैं।
आजकल तो गलती करने पर सफाई देने का स्वभाव हो गया, मैं नहीं, हाँ ये हो सकते हैं, मैं नहीं। अरे भाई आप लाख सफाई प्रस्तुत करो, प्रकृति सब जानती। बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं, जो भी भला बुरा है श्री राम जानते। श्री राम जानते हैं। एक सूत्र, क्रियमाण जो हम कर रहे हैं, संचित जो हम बचा रहे हैं। पैसा का उदाहरण जल्दी समझ में आता है। वो पैसा जो हमने अपने लिए अपने पास रख रखा है, ये क्रियमाण है। वो पैसा जो हमने बॉन्ड खरीद रखा है LIC में और कहाँ कहाँ जमा कर रखा है इनकम टैक्स के हिसाब से, वो पैसा, वो संचित कर्म है, वो बाद में उपयोग होगा। और ये जो बचा रखा है, इसमें यदि ठीक से बचाया तब तो ठीक, और थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो फिर वो जय सिया राम, जय सिया राम समझ लो आप। ये क्रियमाण वर्तमान में जो चल रहा है, इसी में से हमारा संचित होकर जो सुरक्षित धन है, वो हमारा अगला प्रारब्ध निर्माण करेगा। जिसका क्रियमाण जितना देदीप्यमान होगा, देदीप्यमान माने चमकता हुआ, सुंदर होगा, उसका प्रारब्ध उतना दिव्य होगा। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, हमारे आपके हाथ में केवल कर्म है। कदाचित किसी कर्म फल की सजा भी मिलती है तो उसको स्वीकार लेना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। भगवान से कष्ट काटने की प्रार्थना कदापि नहीं करनी चाहिए, चाहे पैरालिसिस हो जाए। स्वीकारिए उसको, स्वीकारिए। प्रभु 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 प्रभु, रोना नहीं है। क्यों? रोग शरीर को होता है, आत्मा को रोग नहीं होता है। आत्मा, जीवात्मा निर्लेप है। प्रातःकाल के पारायण में तुम्हें कह रहे थे, जनु जीव ही माया लपिटानी, भूमि परतभा ढाबर पानी, जनु जीव ही। माया किसको लपटाती है? जीव को। आत्मा को माया नहीं लपटाती। आत्मा अजर अमर है, आत्मा शुद्ध बुद्ध निरंजन है, आत्मा आदि अंत से हीन है। देखिए एक सूत्र है, मेरा ध्यान रखिएगा। आत्मा यहां है, परमात्मा वहां है, और बीच में क्या बच गया? महात्मा। महात्मा आत्मा को पकड़कर और परमात्मा में मिला देता है। इतने महात्मा का काम है, इनमें लगाना है, इसलिए वो महाआत्मा है। अब संसार में लिपटाया है तो कैसे आत्मा को परमात्मा में मिलाएगा? ये संसार बहुत अच्छा है, लेकिन कदापि अपने कष्टों को दूर करने के लिए भगवत प्रार्थना नहीं करना। भगवान में प्रेम बढ़ जाए इसलिए भगवत प्रार्थना करना। कष्ट शरीर को होता है, कष्ट हाथ को होगा, कान को होगा, आंख को होगा, सिर में होगा, पेट को होगा, घुटने में होगा। आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता, इसलिए आत्मा निकलते समय कहाँ रोती है? नहीं रोती। इसलिए मेरी माँ अहल्या कहती हैं, हे प्रभु मुनि शाप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना, देखूं भरी लोचन हरि भव मोचन, इह लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ नमामि बरयाना। बस पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। शाप मिला, बहुत अच्छा हुआ। शाप न मिलता तो मेरे पाप का नाश न होता। शरीर को व्याधि होवे तो हमारे पाप कटते हैं,
हमारे जो बुरे कर्म हैं वो क्षय हो जाते हैं। कैसे? साबुन लगाते हैं, साबुन लगा करके निकलते हैं, चेहरा एकदम चमकने लगता है, मानो अभी अभी सूर्य भगवान के दर्शन करके आए हो। क्यों होता है? शरीर का जो मैल है वो बस बीमारी आकर अपने जन्म जन्मांतर के मैल को काट देती है। बीमारी से घबराना नहीं, बीमारी से रोना नहीं, बीमारी आवे जावे हाँ भाई, लेकिन बीमारी न आवे इसके लिए जीवन में संयमन रहना, संयम पूर्वक रहना। असन पर हमारा बस चले, असन हमारा व्यसन न बन जाए। असन व्यसन बना तो बीमारी आएगी, सावधान रहना होगा। सबके द्वारा कर्म बिगड़ते हैं और सबको फल मिलता है, उसको जाने दें। धरती के जितने जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए, चाहे स्वामी राम को ले लीजिए, स्वामी रामकृष्ण देव को ले लीजिए, स्वामी विवेकानंद को, तो आज विवेकानंद जयंती है। आप सभी को पूज्य स्वामी जी की पावन जयंती पर करोड़ों करोड़ों बधाइयाँ, करोड़ों करोड़ों। आज पूज्य स्वामी विवेकानंद की पावन जयंती है, आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो उस दिव्य महापुरुष के स्मरण में। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, कर्म आए, लेकिन देखिए अहिल्या माँ ने क्या मांगा? पद कमल परागा रस अनुरागा। हे प्रभु, आपके श्री चरण कमल पद का मेरा मन भ्रमर होकर उस पराग के रस का पान करे। मम मन मधुप करे पाना। ये पद कैसे? जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रकट भई शिव शीस धरी, सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, मम सिर धरऊ कृपाल हरि। ये श्री चरण जिससे गंगा जी निकली, शिव जी ने शीश में धरा, ब्रह्मा जी ने कमंडलू में, शिव जी ने शीश में, वही चरण कमल प्रभु आपने मेरे सिर पर पधरा दिया। भगवान ने चरण कमल की रज से माथे पर अभिषेक कर दिया। यहां लिखा है, बाबा सिर धरऊ कृपाल हरि। ऐसे नहीं छू दिया, अभिषेक किया, अंगूठे से तिलक कर दिया मां को। आखिर किसी संत महापुरुष के सदगुरु के हम पांव क्यों धोते हैं? पांव धोते हैं, अंगुष्ठ का पूजन करते हैं। क्यों? क्योंकि सदगुरु का, तपस्वी का, भजनानंदी का, श्रेष्ठ का जो तेज होता है वो अंगुष्ठ में होता है, इसलिए अंगुष्ठ का पूजन करते हैं, पाद पूजन करते हैं। भगवान ने अंगुष्ठ से अभिषेक कर दिया। अब कोई तर्क नहीं, ऐसा क्यों किया? किया इसलिए माँ ने कहा, हाँ माँ ने वर मांगा। क्या? जहां जाऊं ये मन आपके चरण कमल रूपी दिव्य पुष्प के पराग का ही रसपान करे और कहीं न लगे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।